सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में लगन लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के प्यारे वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीस नवाऊं, उन चरणों को मैं शीस नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम अच्युतम केशवम राम नारायणम धर्म वासुदेवम हरिधरम माधवम गोपी पावनम पादवीराजम पावनम हरिनारायणम हरिधरम हरवीरायणम हरिजनम भजे। ओम जलेन शीतलीकरण शीतलमातः शीतले तद्गतित्वा शीतले नो श्रीरामः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाणत्रैर्मया दत्त्वा ग्रहाणं परमेश्वर मदपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो अयोध्यानाथ की, अयोध्या धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, सरजू मैया की, जन्मभूमि की, श्री वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, गिरिराज भक्तजनमानस निवास श्री शास्त्रीणं लोकविश्रुतं शान्तं ज्ञाननिधिं साधुमुदारं मृदुभाषिणं सदा भक्तसमाजेन व्यासरूपेण पूजितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं श्रीश्यामसुन्दररूपिणं श्रीश्यामसुन्दररूपिणं सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वन्दे विदेहगणया परपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमा हृतयोगचित्तम्
गौरी निरन्तर विभु शीतवामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिय राम के सुहनुमत होय सहाय श्री हनुमत होय सहाय जय जय श्री सीतारमण जय जय दीनानाथ जय जय श्री रघुकुल मणि जय जय श्री रघुनाथ राधे मेरे स्वामिनी मेरा झुकी दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास बोलिए भगवान भगवान की बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की बोलिए राधे कृष्ण भगवान की गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए श्री भट्ट भगवान की बोलिए गोपेश्वर महादेव की गंगा मैया की यमुना मैया की सरजू मैया की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले बम विश्वनाथ हर हर महादेव आइए थोड़ा सा दिल्ली डाल देंगे इसमें सूखा सा इधर आओ आइए चित सांसद नैनाभिराम जगदाधार प्रियंता परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमेश्वर जो कि अकारण करुणा वरदाने हैं भक्तमान छाकर कटर हरिद्र निंदित पीतांबरधारी मेरे प्यारे प्रभु बाल स्वरूप श्री राघव जी सरकार और उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस भगवान पावन चरणारविंदों में प्रभु के प्रणाम प्रणिपात निवेदित करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणाश्रित होते हुए भूत पावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य को प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात निवेदित करते हुए आइए इस कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी भगवत चरण कमलांगारी अभिनवों सीता अनुसुईया गार्गी की परंपराओं में अनुप्राणित हमारी समस्त मातृशक्ति माताएं बहनें भारत पुष्प वाटिका के नौनिहाल कर्णधार सभी बाल गोपाल बच्चे सभी का यथायोग्य अभिनंदन वंदन करते हुए सनातन धर्म के इस सर्वोच्च मंच पर उपस्थित बड़ी ही भावना से बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मानस भगवान की सेवा प्रदान कर रहे सभी सरस्वती पुत्र
जिनके हृदय में माँ शारदा का नित्य निवास, उनको प्रणाम करते हुए और जिनकी पावन सन्निधि में हम सभी इस कथा का स्वागत कर रहे हैं श्री पूज्याचार्य जी महाराज, उनको प्रणाम करते हुए यज्ञ मंडपस्थ उपस्थित सभी गुरुदेव विप्रदेव ब्राह्मण भगवान सभी का मेरे हृदय से सबका स्वागत सम्मान। और इस ध्वनि से जहाँ तक भी मेरी प्रतिध्वनि पहुँच रही है, समस्त भगवान की प्यारी प्यारी दिव्य प्रतिमूर्तियाँ इनके हृदय में विराजमान परम चैतन्य सत्ता को प्रणाम करते हुए फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भाई बहन और जो भी गुरुजन इस कथा से जुड़ रहे हैं, आगे जुड़ेंगे, उनको भी इस व्यासपीठ से मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आइए बोल भक्तवत्सल भगवान की। हम आप सभी आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। समय बड़ा शून्य है, बहुत कम है। आंधी बारिश पानी से समय एडजस्टमेंट में बड़ी समस्या है, तो कुछ कथा प्रसंग छूट भी गई हैं, लेकिन स्पर्श करते हुए हम लोग शीघ्रता से चलेंगे। आज बहुत शेष पड़ी है कथा, पंचवटी में ही हम लोग अभी प्रवेश कर पाएंगे। जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी, बोले भगवान का जैसा आशीर्वाद मिलेगा, समय अनुसार हम सभी कथा का आनंद लेंगे। उससे पूर्व आइए दो बार हरि नाम संकीर्तन ध्वनि मन वाणी को पवित्र करने के लिए आप और हम मिलकर के गाएंगे बड़े भाव से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
बोल भद्रवत्सल भगवान की। अगर एक नंबर डाउन करना होता तो आपने पूरी कर दिया। आप देखो हमें कहने ही क्या आया, 1 घंटे के बाद अगर आप यूज कर लो, देखो ना अभी गला खिंच रहा है, अपने आप दे दो। अभी बीच में इतना सुंदर बनाया वैसे बड़े और ये मॉनिटर का मुंह उधर है। बोल भद्रवत्सल भगवान की। आप हमारे मॉनिटर में थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, काम चला लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कृपालु से बताऊं, हम आप सभी रहे कल की ग्रंथ सभा में भगवान के बड़े ही दिव्याति मधुराति मधुर पावन लीला कथा का आनंद लाभ अर्जित किया, जिसमें हम सभी ने किस प्रकार भरत भैया के द्वारा भगवान के पास पहुंचना, अनन्य विनय प्रार्थना करना और भगवान का निर्णय करना, श्री भरत भैया का नंदीग्राम में वास करना और उनकी भगवान की पादुकाओं को सिंहासनारूढ़ कराना, श्री सीताराम जी का स्वरूप समझ करके उनकी पूजा करना आदि प्रसंगों का आनंद लेते हुए हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान आगे की यात्रा परिपूर्ण करते हुए अपने समस्त संत महात्माओं की कुटियों में जा करके प्रभु सबको दर्शन दे रहे हैं। अति मुनि की कुटिया में पधारना, अगस्त मुनि की कुटिया में पधारना से सुतीक्षण जी महाराज की कुटिया में पधारना, फिर वहां से प्रस्थान करना और पंचवटी में आकर के भगवान का स्थान ग्रहण करना। पंचवटी में आकर के महाराज इंद्रा के देवताओं ने भगवान की कुटिया को निर्माण किया और भगवान बड़े आनंद के साथ पंचवटी की कुटिया में निवास कर रहे हैं। बड़ा मनोहर दृश्य है। उसी समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, उस पंचवटी में एक अद्भुत स्त्री रहती थी, हम सभी जानते हैं। पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार,
पंचवटी से गई द्वारा देख विकल वही जुगल कुमारा। भगवान की सुंदर जोड़ी देख करके राम लक्ष्मण जी बड़े प्यारे लगते हैं। कल दो बहनों का जोड़ा आया था, ऐसा ही लग रहा था जैसे राम लक्ष्मण जी आए हैं। तो सोचो भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान को स्वरूप को देख करके इस व्यभिचारिणी से रहा नहीं गया। ये कौन है? रावण की बहन है। सुपर्णखा मतलब शूर्पणखा जिसके सूप जैसे नख हो। अब देख लेना कहीं आसपास ना को बुरा ना मानना, ये हम नहीं कह रहे हैं, अब बाबा ने बताया तो हम आपको सुना रहे हैं। जिसके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून और आज के समय में कैसे कौन सुपर्णखा है महाराज? आज के समय में वही सुपर्णखा है जो विवाहित होकर भी अपने मंगल चिन्हों को धारण नहीं करते हैं। ऐसी ही विवाहित है, विवाहित है, भले ही वैधव्य जीवन है, लेकिन ये अपने आप को किशोरी बता रही कि हम किशोरी हैं। तो इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो किशोरी स्वयं को किशोरी बोलती हैं। ऐसी ही सुपर्णखा होती हैं जो सच्चाई को छुपा करके स्वयं को किशोरी प्रस्तुत करके आ रही है। आज के समय में विवाहित महिला फिर भी अभी एक मर्यादा में रह रही है। मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सी किशोरियां डोल रही हैं जो चार विवाहों को छुपा करके घूम रही हैं। वही सुपर्णखा है। सुपर्णखा कोई दूसरे नहीं। पहले के समय में एक विचित्र थी, आज के समय में हर गांव गली मोहल्ले में दो चार सुपर्णखा घूम रही है। इनको पहचानना बड़ी मुश्किल की बात है महाराज। भगवान से जाकर के अपनी मायामय स्वरूप प्रकट करके पहुंची। महाराज भगवान तो है मायापति, इसने मायावी स्वरूप बनाया, राक्षसी देह को छुपा लिया और ऐसे सज करके गई है मानो श्रीदेवी। हाँ, अब वो वाली श्रीदेवी नहीं, देखो बेटियां हंस रही हैं, अरे वो तो गई श्री अर्थात लक्ष्मी। ऐसी गजगावनी बन करके गई महाराज, जैसे कृष्ण अवतार में पूतना सज करके गई थी, बिल्कुल वैसा स्वरूप बनाया और पहुंची। तो भगवान से जाकर के कहने लगी, सीधा जाकर के। अब देखो ऐसी व्यभिचारिणी है, बगल में धर्मपत्नी बैठी हो और इसकी हद देखिए कि ये सीधा जाकर के भगवान से विवाह प्रस्ताव रख देती है। भाई इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, किसी में इतनी हिम्मत होगी कि पत्नी बगल में बैठी हो और पत्नी के सामने ही हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। ऐसे ही स्त्रियां सुपर्णखा कह जाती हैं जो विवाहित घर में पत्नी का प्रयास करती हैं। हम नहीं कह रही, पहचान बताई गई है। तो महाराज जाकर के भगवान से कहने लगी, तुम सब पुरुष ना मोह समनारी, तुम सब पुरुष ना मोह समनारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि संयोग
किशोरी, देखो यहाँ इस शब्द का अर्थ अलग नहीं ले जाएगा। किशोरी आखिर होती कौन है, पहले तो ये समझिए। सबसे पहली बात तो ये है कि किशोरी होती है हमारी जानकी मैया, राधा रानी, भगवान की जो अलौकिक शक्ति है, ब्रह्मा माँ जगदम्बा है, वही किशोरी हो सकती है। फिर संसार में आएंगे, संसार में 11 वर्ष तक कन्या किशोरी रहेगी, उसके बाद किशोरी की उपाधि नहीं दे सकते। 40 साल की महिलाएं अपने आप को किशोरी कहती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अरे महाराज, मैरिड अनमैरिड होने से किशोरी को कोई नाता नहीं होता है। हमारी जानकी जी सदा सर्वदा 7 वर्ष 11 वर्ष की रहती है। 40-50 साल की महिला कहती हम किशोरी हैं। अरे भैया पहले समझ लो कि किशोरी जी हैं क्या। 11 वर्ष तक किशोरी जी की उपाधि है, उसके बाद फिर किशोरी जी की उपाधि संसार में छोटे छोटे बच्चों को नहीं दी जाती है। किशोरी का अर्थ ये होता है। अच्छा, इसको कहीं और मत ले जाना, इस समय एक कथावाचक बड़ी प्रसिद्ध है, मेरा टारगेट वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कथावाचक भी नहीं है, जन सामान्य में भी क्या आप किशोरी जी हैं। कई जगह लोग हमसे पूछ लेते हैं, तो मैंने कहा आप किशोरी जी किसको कहते हैं, विवाहित अविवाहित को? नहीं, किशोरी जी तो हम 11 वर्ष तक थे, उसके बाद हम किशोरी जी नहीं है, कोई दूसरा हो तो कह नहीं सकते, उसका एक समय होता है। अच्छा, हमारी जो माँ है श्री राधा रानी जानकी जी, ये सदा सर्वदा किशोरी जी रहती हैं। वो एक अलग विषय है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको ऐसे नहीं समझा जा सकता, पर लोगों ने अर्थ का अनर्थ लगा लिया। आज आप ऑफिस में जाइए, कहीं जो विवाहित माताएं होती हैं, महाराज पाँव में चुटकी नहीं पहनती, मैंने मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अरे भैया, ये फैशन का नहीं है, इससे आपके पति की आयु लंबी होती है, उन पर जो संकट आने वाला होता है वह दूर होता है। ब्रेसलेट का फैशन चल पड़ा है, ब्रेसलेट पहन लेने पर कांच की चूड़ी नहीं पहननी। अरे नहीं, कांच की पहनो तो चांदी सोने की पहनो, पाँव में चुटकी नहीं पहननी, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनना है, फिर विवाह ही क्यों करना है, इससे अच्छा तो आप कुंवारी रह जाएंगे। ऐसे ही भगवान के सामने ढोंग करके पहुंची कि मैं तो कुंवारी हूँ। आपको देख करके कुछ ऐसा लगा कि मेरे लायक कोई पुरुष है, और सत्य ही कह रही है। चौपाई क्या कहती है, तुम सब पुरुष न हो सब नारी। बिल्कुल अपने मुंह से स्पष्ट कह रही है कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी। क्यों कि आपके जैसा तारनहारा कोई परम पुरुष नहीं, और मेरे जैसी गिरी हुई कोई स्त्री नहीं। यही तो कह रही है ऊपर का कि तुम्हारे जैसा तारने वाला नहीं और उसके जैसा पाप करने वाला नहीं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। एक पापी व्यक्ति का उद्धार भगवान ही तो कर सकते, तो ये संजोग ऐसे नहीं बना है, भगवान ने बड़े विचार विधाता ने बनाया है। सत्य ही कह रही है एक प्रकार से कि अब इसका कल्याण ही होने वाला है। भगवान से कह रही है कि अपने आप को ज्यादा सुंदर ना समझना, आपके जैसा कोई पुरुष मुझे दिखा नहीं, ताते अब लग रही कुंवारी। मन माना, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ मान गया कि हाँ थोड़े थोड़े आप मेरे बराबरी के हो, ज्यादा नहीं थोड़े थोड़े। भगवान मन ही मन आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कौन सी देवी जी आ गई बिना पूछे बता रहे, और सीधा विवाह का प्रस्ताव। और जानकी जी की ओर प्रभु देख रहे हैं और सुपर्णखा प्रश्न जब कर रही है और उत्तर दे रहे हैं, देख रहे हैं जानकी जी की ओर और संकेत कर रहे हैं लक्ष्मण जी की ओर। अर्थात जानकी जी कौन है, भक्ति मैया। आप कथा में तो भगवान की पत्नी है, भक्ति स्वरूपा है जानकी। और लक्ष्मण जिनकी दृष्टि, जिनका मन सदैव लक्ष्य पर रहता है महाराज। तो भगवान कहते हैं जब लक्ष्मण सन्मुख है, भक्ति रस विराजमान है, तो मैं कैसे अपना लक्ष्य भूल सकता हूँ। भगवान ने एक बार भी नहीं देखा ऊपर खड़े। प्रश्न किसने किया, शूर्पणखा ने। उत्तर किसको दे रहे भगवान, शूर्पणखा को। अब सोच कर देखिए, आपने हमसे पूछा, भाई जो व्यक्ति प्रश्न करता है उत्तर उसी की ओर देखकर तो दिया जाएगा कि इधर से किसी ने प्रश्न किया और हम इधर करके उत्तर दे रहे हैं। लेकिन भगवान ने यही किया। क्यों, क्योंकि दृष्टि के सम्मुख जब दृष्टि का सुपात्र न हो तो कुपात्र पर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कुपात्र पर दृष्टि डालने से दृष्टि दोष लगता है। तो भगवान ने जानकी जी की ओर देख करके शूर्पणखा को उत्तर दिया और संकेत किया लक्ष्मण जी की ओर। सीता चिताए सीता चिताए कही
मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा एक बात बता, सुपर्णा कहती है हम प्रेम करते हैं, और ये कैसा प्रेम था जो एकदम से ट्रांसफर हो गया? भगवान ने संकेत कर दिया लक्ष्मण जी की ओर, तो तुम ना सही थे, तुम सही वहां पहुंच गई। ये प्रेम हो सकता है बोला? ये तो सीधा सीधा व्यभिचार है महाराज। लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई सुपर्णा, ठीक है तो आप ही सोच लीजिए, हम आपसे विवाह कर लेंगे, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं हमको। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा बेवजह देवी जी घर चले गए, हम तो दास हैं, दासों के पास क्या सेवक कोई जो करे सेवकाई, हम तो सेवा करते हैं, सेवक हैं, मेरे साथ रहो तो नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फिर महाराज है दाता स्वामी है, स्वामी के साथ रहोगी, उनके पास रहोगी तो महारानी बन करके रहोगी, रानी बन करके यहाँ क्या रहोगे? सोची बात तो सही। तुरंत फिर उसका प्रेम ट्रांसफर हो गया, तुरंत भगवान के पास पहुंचा। लक्ष्मण जी कहते भैया कोई बात नहीं, पिताजी ने 3 दिन विवाह किए, 2 आप कर लेंगे तो क्या बुराई है? हमको हमारे गले में फंदा क्यों डाल रहे हैं? अरे आप ही समझ लो इन देवी जी को। अब कभी राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास, कभी राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास, जब इधर उधर इसको क्रोध आया, क्रोधित हो गई महाराज सीताराम, क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के भैया जानकी जी के ऊपर अटैक किया, जानकी जी के ऊपर दौड़ी। कभी भगवान ने इशारा कर दिया और संकेत बातों से भैया लक्ष्मण जी ने इसके नाम हम दोनों ही काट डाले। बोल भगवान की मानो इसके द्वारा रावण को चुनौती दे दी। भैया थोड़ा सा और ठीक करो, इसे शॉर्ट बनाइए, थोड़ा शॉर्ट बनाइए। बोल भगवान की एक बार कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मानो उसकी नाक कान काट करके रावण को चुनौती दे दी। तुम्हारी बहन जी के हमने नाक कान काट डाले। महाराज देखो एक बात पता है, जो दुष्ट होता है ना वो अपने पूरे परिवार के लिए दुष्टता का परिचय देता है। पूरा परिवार उसका संकट में रहता है। अगर किसी घर में एक दुष्ट हो गया ना महाराज, गलती एक करता है और बदनाम पूरे परिवार का करना पड़ता है। तो गलती यहाँ सबसे पहली गलती किसने की? सुपर खाने। चुनौती किसको दी भगवान ने? दशानन को। मतलब जिसके गार्जियन कंट्रोल नहीं रखते हैं। अब बड़ा भाई है ना दशानन, ये बहन है, तो भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को संस्कार दें। आज के समय में समय बदल रहा है तो शिक्षा की टेक्निक भी बदल रही है। देखो सर्व के स्थान पर शर्म करिए, संकोच करिए, लेकिन भाई बहन आपस में एक मित्र की तरह रहे और एक दूसरे को बताएं। कई जगह घटना हो जाती है महाराज, बेटा बेटी गाय भाई हो जाता है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम प्रेम में है कि अट्रैक्शन में। आज के समय में इस विषय पर खुलकर बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि फिल्मों में तो सब उलट पलट करके रखा है, सब बर्बाद कर दिया, सत्यानाश करके रखा है, नाश कर डाली फिल्में। पहले हमारे इतने सुंदर सुंदर उपन्यास हुआ करते थे सात्विक। अरे आज से 20 वर्ष पहले हम छोटे थे, कितने धार्मिक सीरियल आते थे जिनसे पता चलता था प्रेम का स्वरूप। आज के समय में सीरियल भी इतने गिरे हुए हैं, फिल्में भी इतनी गिरी हुई हैं कि प्रेम का दृश्य ही बदल दिया महाराज। सच्चाई को छुपा दिया गया और गलत गलत चीजें बाहर आ रही हैं। प्रेम बुरा नहीं है, प्रेम पर भी चर्चा की जाए कि आखिर प्रेम पहचाने कैसे और अट्रैक्शन कैसे पहचाने। बोल भगवान की। तो अब दशानन तो राक्षस है ही है, संस्कार बिगड़ ही गए हैं श्राप के कारण, तो चुनौती दे दी महाराज। अब सुपर्णखा रोती हुई गई, कहाँ पहुंची? अपने 2 और भाई में उसके खरदूषण
खरदूषण के पास गई और जा करके सीधा धिक्कार दिया। हे भाई तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, हे भाई तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे जैसे भाई को होते हुए देखो मेरी कैसी हालत हो। पूछा तो सारा हाल है सुनाया। क्या हुआ कि राक्षसों की बड़ी भारी सेना तैयार कर ली, झुंड के झुंड महाराज, झुंड के झुंड तैयार हो गए और राक्षसों की सेना बड़े बड़े विकराल राक्षस, बड़े बड़े विकराल राक्षस ऐसे जा रहे मैंने जैसे मानो काले काले पर्वत पहाड़ बने काजलों के, और काजल के बीच बड़े बड़े पहाड़ बनते चले जा रहे हैं और सबसे आगे से ऊपर धम धम करती हुई चली जा रही। सोच कर देखो नाक कान कटे हुए, भयंकर रुधिर बह रहा है उसके नाक कान से, रुधिर ही रुधिर बह रहा है, नाक नहीं कान नहीं, दौड़ी चली जा रही आगे आगे धम धम राक्षसों पीछे पीछे बड़ी भारी सेना राक्षसों की, और जाकर के सीधा भगवान के ऊपर आक्रमण किया। इधर प्रभु श्री राम जी कहते हैं भैया को एक गुफा में संरक्षित करते हैं जानकी जी को, लक्ष्मण जी कहला देते हैं और भगवान युद्ध करने लगते हैं। भगवान जैसे युद्ध करने के लिए उद्यत हुए तो वो खरदूषण देखते हैं भगवान की ओर। एक बार को तो इनके मन में ये आया कि कितने प्यारे हैं, ये कितनी सुंदर है, अरे अरे काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, ये तो काली काली अलकों के फंदे डाल रहे हैं। महाराज इनकी अलकावलियां तो ऐसा लग रहा है मानो मेरे गले में फंदा भी डाल रहे हैं। अच्छा भगवान किसी को नहीं मार रहे हैं, भगवान किसी को नहीं मार रहे हैं, अपने आप ही देख देख के। अरे काली काली अलकों के फंदे न डालो, अरे काली काली अलकों के फंदे न डालो, अरे हमें जिंदा रहने दो।
फिर भगवान की ऐसी रूप माधुरी में फंसे तो कुछ हो सही नहीं। राम न मारे काऊ तो लोग स्वयं मर जाते। भगवान किसको मारते? लोग स्वयं ही मर जाते कर करके खोटे काम महाराज। भगवान को देख देख कर ही भगवान के धाम चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब जब ये देखा ही तो सब चले गए, कोई बचा ही नहीं। सुपर का फिर दौड़ करके पहुंची सीधी दशानन की सभा में जाकर के गिरी जाए। हे भाई तुझे धिक्कार है, शराब पी लेता है, मदिरा पी लेता है, पड़ा पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर पड़ती कि शत्रु तेरे शीश पर चढ़ करके आ गया। अरे दशानन तेरे होते हुए मेरी ये दशा, तुम्हारे होते हुए मेरी ये दशा, देख मेरे साथ क्या हुआ, कुछ मालूम है? रावण पूछता है जो हुआ सो वो तो बात पहले ये बताओ, ये नदियां कहाँ कट गए? ना कान कहाँ कट गए, कैसे कटे? सुपर्णखा पूरी बात कहती है, झूठ बोलती है, सफेद झूठ बोलती है। भैया एक अयोध्या के राजा है, उनके दो सुंदर सुंदर पुत्र आए हैं, दो राजकुमार, उनके साथ बड़ी परम सुंदरी एक स्त्री है। हमने सोचा कि ऐसी परम सुंदरी स्त्री तो हमारे भैया के राज्य में होनी चाहिए, हमारी भाभी होनी चाहिए। हम इसीलिए गए थे वहाँ अनुमान लगाने, लेकिन देखो ना उन दोनों राजकुमारों ने तपस्वियों ने मेरा ये हाल कर दिया। उसकी स्त्री इतनी सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों रतियां भी उन पर निछावर कर दी जाए महाराज। ऐसी सुंदर स्त्री तो हमारे राज्य में होनी चाहिए, इसलिए हम गए तुम्हारे लिए, उनको लेने गए तो तुम दोनों राजकुमारों ने मेरा ये हाल में ये दशा जाती। कितना झूठ बोल के ये नहीं बताया हम अपना ब्याह करने गए थे। भाई से कह रही कि तुम्हारे लिए बहू लेने गए थे और बता गई थी स्वयं का विवाह करने। ऐसे भी लोग होते महाराज। रावण को बड़ा क्रोध हुआ और तो कार था क्रोध के मारे महाराज सीधा गया मारीची के पास। अभी देखता हूँ मेरी बहन के साथ कैसा होगा, कौन है। मारीची के पास गया और जाकर के अपनी पूरी योजना सुनाई जाकर के, इतनी परम सुंदरी स्त्री आई है, उसका तो मुझे हर कर लेना चाहिए, मेरे इस काम में मेरा सहयोग करो। पहले तो मारीची ने समझाया, महाराज कैसी बात कर, अरे मुझे पता है मैं कितनी प्रतापी है, साक्षात नारायण जगदीश्वर है। काफी समय पहले मैं गया था, उन्होंने बिना फल का मुझे बाढ़ मारा था, वो तो बड़ी कृपा थी उनकी कि बिना फल का बिना लक्ष्य साधे उन्होंने ऐसे हल्का सा मुझे बाढ़ मार दिया। तो मेरी ये दशा हुई, अभी तक कमर ठीक नहीं हुई, यहाँ लंका के किनारे गिरा था, अभी तक कमर से तो चलता हूँ। अपना भला चाहते हो, उनसे बैर न करना, उधर जाना भी नहीं धोखे से। दशानन कहता है जानते हो ये मेरी तलवार को, ये किसी भी वक्त किसी के रक्त की प्यासी हो जाती है, किसी भी वक्त इसकी प्यास बुझानी पड़ती है। अब सोचो महाराज, मारीची कहता है किसी भी प्रकार से वहां जाए कल्याण नहीं है, धमकी दे रहा दशानन। मारीची कहता है हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, सभी लोग गाएंगे भाव से भजन को। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करने भजन, ओ पापी मन करने भजन, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे का पंछी उड़ जाएगा।
मेरा दो दिन का है जीवन मेरा क्या फिर तेरा क्या फिर मेरा क्या तू लेके आया था क्या तू लेके जाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा पाएगा अब जैसा भी था पहले तुझको प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा आएगा बुढ़ापा तो देख देख रोएगा आएगा बुढ़ापा तो देख देख रोएगा ही रह भजन बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तुम हाथ मल के ही रह जाएगा। खोपड़ी में एक छोटी सी बात आई, धमकाने पर लगा पड़ा, धमकाने पर लगा पड़ा है। अंत में बारीची को दशानंद की बात मान करके आना पड़ता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार कहो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
भगवती भगवान की एक बार कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। फिर भगवान उस अवसर को भगवत कालदर्शी सब जानते हैं, माँ भगवती माँ जानकी जी से कहते हैं, हे सीते अब लीला का अद्भुत समय आ रहा है, अब लीला का अद्भुत समय आ रहा है, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि नारद जी का जो श्राप है ना वो अब फलीभूत होगा, तो समय आ गया है, इसलिए तुम पावक करो निवासा, जामी लग करो निशाचर नासा। बहुत सुंदर समय पर आए हमारे अरुण भैया। इस कथा का अरुणोदय भी हमारे अरुण भैया जी के द्वारा हुआ है। एक बार हमारे अरुण भैया के लिए जोरदार करतब ध्वनि से देखो, हमारा आपका मिलन कराने वाली हमारे अरुण भैया ही है। बहुत सुंदर प्रयास भैया का और अविस्मरणीय, सदा याद रहने वाला। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इतना प्रेम स्नेह राजपुर में हमें प्राप्त हो रहा है आपकी कृपा से या आपकी वजह से, क्योंकि आपने हमें इतने प्यारे प्यारे भक्तों से मिलाया है। ऐसे प्यारे प्यारे भक्त हर स्थान पर नहीं मिलते, नहीं कहीं मिलते। ये माता तो इतनी भोली है कि पूछो मत, अगर हमने जोर से जय बोल दी तो ये डर जाती है। बड़ी सीधी साधी माता है हमारी। और भैया लोग तो इतने सीधे हैं कि प्रांगण में आने में भी संकोच लगता, दूर ही दूर बैठ के कथा सुनते। बोल भक्तवत्सल भगवान की। स्वभाव हर स्थान पर देखने को मिलता है, लेकिन सरलता कहीं कहीं देखने को मिलती है। हमारे आदरणीय श्री राजेश सिंह भैया जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका जी बड़े सरल, बड़ा सरल उनका स्वभाव। दौड़ दौड़ करके समस्त व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पूरे परिवार की सुंदर व्यवस्था और इतना सुंदर व्यासपीठ, इतनी सुंदर शोभा यात्रा। जहाँ 3 खर्च हैं वहाँ 13 खर्च कर रहे हैं हमारे भैया। धर्म कर्म के लिए आगे बढ़ करके आज ऐसे समाज में ऐसे ही युवाओं की और ऐसी युगल जोड़ी के लिए हम व्यासपीठ से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे दाताओं का आशीर्वाद आपके पास, आपके साथ बना रहे, और अपनी व्यासपीठ से भी यही कामना करते हैं कि आप पर खूब कृपा बनी रहे ठाकुर जी की। आपके पूरे गांव पर पूरा नगर आनंदित रहे आपके स्वभाव और व्यवहार से। उस आनंद की झलक सबने पाई। पूरा समाज आपकी भूल भूल प्रशंसा कर रहा है, और यहाँ पर तो देवता आदि भी प्रसन्न है। 9 तपा जिसको कहते हैं, भयंकर भीषण गर्मी होती है। कई बार हमने ठाई की 9 तपा में, आपको पूर्व में भी बताया था। यहाँ पर गर्मी तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही है। पूछ करके देखिए, पूरे 9 दिन ठाकुर जी ने छाता लगा करके रखा, इंद्रदेव को तैनात कर दिया, सुबह शाम दोनों टाइम छिड़काव करा रहे हैं। और क्या चाहिए, देवता आदि भी यहाँ पर देखो, यहाँ यज्ञ नारायण भगवान की कृपा चल रही है, गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा। कल हम सो रहे थे और सोते हुए तूफान आया, सुनने को मिला, घबराहट हुई कि प्रभु अब क्या होगा। इस कथा की चर्चा दूर दूर तक है, बहुत दूर दूर तक है। जैसे ही हमको जब किया कुछ गुरुदेव भगवान का दर्शन किया, हमने देखा कि हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ व्यासपीठ पर है। तुरंत मेरी आँख खुली, क्योंकि जो हमारे गुरुदेव बड़े सरल हैं, लेकिन फिर भी लोग उनसे डरते हैं। तो सोते में अनुशासन आगे एकदम उठ के बैठ गए, अपने गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, हम चैन से सो गए। और सत्य में यही हुआ कि नहीं हुआ, प्रत्यक्षम सुन तो आप पर भगवान की अड़नेस कृपा है महाराज। दोनों टाइम इंद्रदेव यहाँ ड्यूटी में रहे हैं, बढ़िया छिड़काव कर रहे हैं ताकि धूल ना उड़े। आज हमारा जो थोड़ा गला डिस्टर्ब हुआ है, पिछली कथा में सारे भक्त बड़े आनंदित होकर के नृत्य करने लगते थे, इतना नृत्य करते थे कि गर्दा उड़ जाती थी, तो वो गले में अभी भी रुकी हुई है थोड़ा सा, इसलिए क्रैश हो रखा है। और यहाँ देखिए 9 दिन बीत गए, 9 दफा में धूल का एक कण भी नहीं उड़ा, क्योंकि यहाँ तो सब भक्तों की रज बन गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के
आदेशानुसार माँ भगवती अग्नि में प्रवेश करते हैं। बोल भगवत